नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं नवविक्रम सिंह और आज मेरे साथ जो चेहरे हैं ये उम्र में छोटे हैं लेकिन इनकी उपलब्धियां बहुत बड़ी हैं। इन सभी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 अर्जित किया है और देश के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। तो आइए बात करते हैं इन बच्चों से और समझते हैं कि क्या इनकी उपलब्धियां रही हैं और किस वजह से इन्हें पुरस्कार मिला है। सबसे पहले आंध्र प्रदेश से आई छोटी बच्ची, इनसे ही शुरू करेंगे। अपना नाम बता दीजिए पहले। मेरा नाम शिवानी है। शिवानी, सबसे पहले जब आपको पता चला कि आपको ये पुरस्कार मिलने जा रहा है तो कैसा लगा? मैं सपने में भी नहीं सोची थी मेरे को अवार्ड मिलेगा। और अवार्ड मिलने के बाद बहुत खुशी हुई है। शिवानी, क्या आपकी उपलब्धियां रही हैं अभी तक? पहले तो मेरा गेम शॉटपुट जैवलिन है और मैं 14 गोल्ड मेडल में 14 मेडल्स लाई हूँ। उसमें से 12 गोल्ड मेडल और एक सिल्वर, एक ब्रॉन्ज, और देश के लिए 3 गोल्ड मेडल लाई हूँ। और रिसेंटली 2025 दिसंबर 7 to 14 यूथ एशियन गेम्स हुआ दुबई में, उधर 4th प्लेस लाई हूँ। आगे क्या सपना है? पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल लेके आना चाहती हूँ, पैरालंपिक्स इंडिया के लिए। शुभकामनाएं आपको शिवानी। मैं चाहूँगा कि माइक आप पास कर दें और आप सभी लोग माइक पास करते हुए चलें। आप अपना नाम बता दीजिए। आई एम दिनिधि देसिंगो एंड आई एम अ स्विमर। आपसे भी समझना चाहूँगा कि ये अपने आप में एक ऐसा मौका होता है बाल पुरस्कार, जब आप आने वाली पीढ़ियों को आप सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन होते हैं उनका। तो ये आपको जब पता चला कि आपको ये अवार्ड मिलने जा रहा है तो किस तरीके की फीलिंग थी? I also never expected to get this award, so getting a chance is very very exciting and I'm super happy that I got the award. और अब आगे भविष्य को लेकर क्या योजनाएं हैं, क्या करना चाहती हैं? I would like to win an Olympic medal, try to inspire the younger generation of swimmers to hopefully reach higher heights than me, and just overall try to change the sport of swimming in India. मैं चाहूँगा कि छोटी सी बच्ची हमारे साथ मिज़ोरम से हैं और बहुत ही प्यारा गाती हैं ये। थोड़ा सा हमें गाना सुनाओगी गुड़िया? वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जहाँ वह सर जहाँ देख लिया है, कहीं भी तेरे जैसा कोई नहीं है। 80 नहीं 100 दिन दुनिया घुमा है, नहीं कहे तेरे जैसा कोई नहीं। मैं गया जहाँ भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी मुझको तड़पाती रुलाती। सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, मामा तुझे सलाम। निश्चित ही ये अब इतनी सुंदर आवाज़ है और सभी के रोंगटे खड़े हुए जब आपने ये गाना गाया। हमारे साथ एक और बिटियां हैं और आप बिहार के कैमूर से हैं, जिनके भाई जिन्होंने वीरता की एक मिसाल पेश की और वो किसी को पानी में बचाने के लिए खुद कूद पड़े। थोड़ा बताइए उसके बारे में, क्या घटना थी? स्कूल गए थे पढ़ने, तब 12 बजे टिफिन होता है। तब 2-3 लड़का गए थे इसके साथ, तब नदी में नहा रहा था एक लड़का ना। उससे बचाया गया था, बच्चा का ये डूब गया था। उस बच्चे को बचा लिया था? हाँ, बच गया और खुद डूब गया। हाँ। निश्चित तौर पर ये अपने आप में एक ऐसी मिसाल है जो कि ये हिम्मत है, तभी राष्ट्रीय बाल पुरस्कार और पूरा परिवार सम्मानित है। पूरा परिवार एक गौरव की अनुभूति कर रहा है। मैं चाहूँगा कि माइक आप पीछे पास करें। आप झारखंड से आपको किस वजह से पुरस्कार मिला है और हमारे दर्शकों को बताइए कि ये पुरस्कार मिलना अपने आप में कितने गौरव की अनुभूति है आपके लिए? पहले तो मेरा नाम अनुष्का कुमारी है और मैं झारखंड के रहने वाली हूँ और मैं एक फ़ुटबॉल प्लेयर हूँ, जिसमें मेरा एक इंडिया का गोल्ड है और एक ब्राउन्ज है और अभी एशियन कप के लिए मैं क्वालिफाई कर चुकी हूँ। ये अवार्ड मेरे लिए बहुत ही
मतलब बहुत एक्साइटेड हूँ कि मुझे ये अवार्ड मिल रहा है और मैं फर्स्ट टाइम हूँ कि ये ऐसे पुरस्कार मुझे मिल रहा है। और ये जो प्रधानमंत्री से मैं फ़र्स्ट टाइम मिलने वाली हूँ तो बहुत एक्साइटेड हो रहा है कि मैं झारखंड से अकेले हूँ और यहाँ पे आई हूँ। ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि झारखंड में और देश के दूर दराज इलाकों में जब आपके दोस्त हैं, जो लोग हैं, वो कितना ज़्यादा इंस्पायर होंगे, कितना प्रेरणा मिलेगी, उन लोगों में कितनी खुशी है आपके साथियों में आपको ये अवार्ड मिला है? वो लोग को बहुत खुशी हुआ कि मैं झारखंड से अकेले हूँ और मैं इंडिया भी खेल चुकी हूँ, तो उसके लिए भी वो लोग बहुत सारे बधाई दिए कि मतलब मुझे अवार्ड मिल रहा है उसके लिए। जी, माइक पास कर दीजिए। थैंक यू। नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम विश्वनाथ कार्तिकेय है, मैं तेलंगाना से हूँ। ये बताइए कि आप यंगेस्ट जो ट्रैक किया है जिन लोगों ने, उनमें से शामिल है, इंडिया की यंगेस्ट? हाँ, यंगेस्ट माउंटेनियर हूँ। यंगेस्ट माउंटेनियर। अच्छा, ये बताइए क्या उपलब्धि रही, क्या आप मानते हैं कि आपको प्रेरणा माउंटेनियर बनने की कैसे मिली? ओके, सो जब मैं 11 साल का था तभी लॉकडाउन आया था कोविड-19 के वजह से। तो मेरी दीदी उन्होंने माउंट रुद्रगैरा, वो देहरादून में लोकेटेड है, उधर गए थे। तो उनके साथ मैं भी अकम्पनी किया था माउंटेन चढ़ने। तब मुझे थोड़ा मेरे अंदर का जोश उगा और मैं पहाड़ चढ़ने का प्लान स्टार्ट किया। और उससे पहले मैं थोड़े पेट्रियाटिक मूवीज़ ज़्यादा देखता था, लाइक आर्मी वाले, वो सारे देखता था। तो मुझे भी कुछ करना है हमारे देश के लिए, वो वाली जोश थी मेरी। और माउंटेनियरिंग में मुझे वो रास्ता दिखाया कि हमारे देश के लिए ये कर सकते हैं, कि हमारा हिंदुस्तान का फ्लैग पूरे दुनिया में हाईएस्ट चोटी पे लहराने के लिए। ये तो शौक हुआ। ये बताइए कि पढ़ाई के साथ संतुलन कैसे बैठा? हाँ, तो मेरे मेंटर सारे लोग बहुत चिकित रहते थे कि मुझे अच्छे मार्क्स भी मिलते थे, एज वेल एज मैं पूरे टाइम माउंटेन्स पे रहता था। सो इन 11th आई स्कोर्ड 90% एंड इन 10th आई स्कोर्ड 85%। वो भी आधे से ज़्यादा मैं पहाड़ पे ही था। बिल्कुल, ये संदेश भी जाना चाहिए। पता चला कि आपसे इंस्पायर होकर लोग पहाड़ चढ़ने लगे, लेकिन वो पढ़ाई भूल जाए। हाँ। तो ये आप पढ़ाई भी और पहाड़ भी दोनों काम आपने किए। इसीलिए मैं खुश हूँ कि मुझे ये अवार्ड मिल रहा है। हाँ। क्योंकि दूसरे लोगों को पता चलेगा कि पढ़ाई एज वेल एज माउंटेनियरिंग, जो स्पोर्ट हमने सोचा है, जो हमने ड्रीम किया है, जो हमारा एवरेस्ट है, जो आपको चढ़ना चाहिए, वो पढ़ाई के साथ जो भी आप करना चाहते हो, फोकस के साथ उपलब्धि हो सकती है। लेकिन एक और बात आपसे मैं समझना चाहूँगा कि कई बार ऐसा होता है कि हम हिम्मत हार जाते हैं। हाँ। और पहाड़ चढ़ना, हम वो एक कहावत भी है हमारे यहाँ कि पहाड़ चढ़ना जैसा मुश्किल काम। तो ये कभी आपको ऐसा लगा कि अब बस, अब इससे ज़्यादा नहीं? अभी 27 मई को मेरा एवरेस्ट का समिट था, वो 48 डेज का लाइक वेरी लॉन्ग पुश। तब मेरे पास नेटवर्क नहीं था, कुछ भी नहीं था। मैं घर वाले के साथ कांटेक्ट कैसे करूँ, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और बाहर वेदर वो पूरा मेरे आवाज़ निकल गया था, पूरा आवाज़ नहीं आ रहा था बाहर। 1 वीक के बाद तो गले से ब्लड आ रहा था। ओह। हाँ, सो तब मुझे लगा अभी तो नीचे चले जाना चाहिए, बहुत पुश कर लिए। पर मैंने घर वालों को प्रॉमिस किया था, मैं मेरी मर्जी से जा रहा हूँ, इसीलिए मैं जा रहा हूँ, तो मैं करके ही आऊँगा। और मुझे पसंद है, मेरे घर वाले भी बोलते हैं, और मेरे घर में सारे लोग, मेरी मम्मी, दादाजी, वो बोलते हैं कि जो भी मैं कहता हूँ उस पर मैं रहता हूँ, मतलब जो बोलूँगा वो करके दिखाऊँगा। प्रधानमंत्री से मिलना अपने आप में कितने गौरव का पल है। हाँ, कितना अच्छा लग रहा है आपको। और ये आपके जो आसपास के लोग हैं, जो क्षेत्र के लोग हैं, उनके लिए कितने गौरव का पल है कि आप प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई। हाँ, क्योंकि माउंटेनियरिंग इज नॉट सच अ, ज़्यादा लोगों को पता नहीं है ऐसे स्पोर्ट भी है करके। इसीलिए मैं इसको परस्यू किया, क्योंकि हम उधर माउंटेनियरिंग में डिसिप्लिन चाहिए। क्योंकि बहुत लोग टूरिज्म करके, ट्रेकिंग करके रील्स बनाते हैं, पर उधर खचरा पूरा फेंक के आ जाते हैं, क्या फ़ायदा है? क्या संदेश देना चाहोगे कि पहाड़ जो जा रहा है उसे सबसे ज़्यादा क्या ध्यान रखना चाहिए? डिसिप्लिन और फोकस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। क्योंकि फोकस नहीं है तो आप कुछ भी करके गिर सकते हो, लाइक वो बहुत ही डेंजरस प्लेस है। और जो आपने अभी बात कही कि पहाड़ों को साफ रखना भी बहुत ज़रूरी है। जो लोग यहाँ टूरिस्ट जाते हैं
वो उतनी ही जिम्मेदारी अपनी निभाएं साफ रखने में। इस पर आपकी राय क्या है? ये धरती हमारी माता की तरह है, तो हम उनको अच्छे से नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा? तो हम कितना क्लीन रखेंगे उतने ही दिन हम रहने का, हमारा एग्जिस्टेंस का प्रोलॉन्ग होगा, हमारा लाइफ ऑफ लिविंग विल इंक्रीज। तो हमारे अच्छे के लिए ही तो डिसिप्लिन और पूरा कचरा वो करने के लिए बोल रहा हूँ मैं। थैंक यू। आप अपना नाम बता दीजिए। नमस्ते, आई एम अर्नव महर्षि, आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र। अर्नव जी, आपको पुरस्कार किस कैटेगरी में मिला है? और मुझे बता दीजिए कि महाराष्ट्र से और दिल्ली तक का सफ़र, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिलने तक का सफ़र, ये कैसा रहा? So I have gotten this award for 2 of my innovations which help in the recovery and help as an aid in the recovery of paralysis patients and cerebral palsy patients. Great. And these innovations were developed through my own recovery from complete paralysis on my dominant right side. Yes sir. तो अब अभी आप किस तरीके से संदेश देना चाहेंगे जो लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं? The biggest message I would like to give is to never lose hope. You should keep trying even when times look very dark. There is still light ahead and you should keep moving forward and you should never stop it. You should maintain that discipline of going to your physiotherapist and your occupational therapist. The occupational therapist is also equally important. इनोवेशन, क्योंकि इस समय प्रधानमंत्री इनोवेशन को बढ़ावा दे रहे हैं, रिसर्च को बढ़ावा दे रहे हैं। युवाओं से हमेशा उनका एक अपील होती है कि रिसर्च और इनोवेशन के क्षेत्र में आगे बढ़े। तो आपको क्या लगता है कि रिसर्च और इनोवेशन में जो यूथ है उसे और कितना आगे आने की ज़रूरत है? Personally, I mean, all the projects which I've seen in all the science exhibitions and competitions I've went through, the students, I mean, even 5-year-olds, 6-year-olds, they have developed very, I mean, incredible innovations, and some are currently even progressing in cancer research and putting their effort in solving and curing cancer. So it truly should be motivated and pushed further in our country. Our country is still doing a lot, but yeah, I mean, more is better. थैंक यू। आपका शुभ नाम? मेरा नाम वंश है। वंश, मैं चिल्ड्रन होम फॉर बॉयज़ चंडीगढ़ से आया हूँ और मेरे को सामाजिक सेवा में मिला है ये अवार्ड जी। किस तरीके की सामाजिक सेवा करते हैं? मैंने एक 5 साल के बच्चे को, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड को फिजियोथेरेपी, फीडिंग वगैरह का प्रोवाइड किया था, इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड किया हुआ है। तो उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी है अभी तक। विस्तार से समझना चाहूँगा कि जो जैसे 5 साल के बच्चे के लिए आपके अंदर जो फीलिंग रही, उस तरीके की फीलिंग आमतौर पर भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हम लोगों के साथ नहीं होता। तो कितना ज़रूरी है जो दिव्यांग लोग हैं, बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, उन लोगों का ध्यान रखना और उन लोगों के प्रति गंभीरता से व्यवहार करना? देखो, ये बहुत ज़रूरी है कि अगर हम विकलांग लोगों की मदद नहीं करेंगे तो नॉर्मल लोग तो वैसे भी अपने आप खुद कर ही लेते हैं अपनी, तो विकलांग लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करनी चाहिए। और इसमें सबसे ज़्यादा इनिशिएट मेरे सुपरिटेंडेंट सर ललित सर का है, जिन्होंने मेरे को इस चीज़ के लिए इंस्पायर किया, मोटिवेट किया कि आपको ये करना चाहिए। देश के बच्चों को क्या संदेश देंगे आप जो सोशल सर्विसेज का काम कर रहे हैं, बच्चों को कितना आगे आना चाहिए इस फील्ड में? तो मेरा संदेश यही है कि अगर मैं अकेला इतना कुछ कर सकता हूँ तो हम एकजुट होकर तो काफ़ी कुछ कर सकते हैं, एक नए भारत का निर्माण भी कर सकते हैं। आप माइक पास कर दें। सर, मेरा नाम योगिता मंडावी है, मैं छत्तीसगढ़ से आई हूँ और मैं जूडो गेम खेलती हूँ। अच्छा, Yes. योगिता, आप बताइए कि किस जो जूडो खेल इस देश में सभी युवाओं को, ख़ास तौर पर जो आपकी उम्र के बच्चे हैं, उन लोगों को कितना ज़रूरी है? खेलो इंडिया हमारे यहाँ भारत में लगातार कोशिश जारी है, पहल जारी है कि खेल लें बच्चे, तो खेलना कितना ज़रूरी है? सर, सभी को खेलना चाहिए ऐसे तो जूडो के अलावा बाकी खेल जिसे जो पसंद हो वो खेल सकता है। यस सर।
है ना। आपको आपकी अचीवमेंट क्या रही, आपको क्यों ये राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है? सर मैं गांव में रहती थी और गांव में कोई नहीं जानता कि जूडो क्या होता है। फिर मेरे को बालिका गृह में डाला गया कोंडा गांव में। फिर वहाँ से हमें शर्मा मैम जूडो खिलवाने भेजा करती थी। फिर वहीं से मैं स्टेट खेलने लगी, फिर नेशनल तक खेला मैंने। फिर मेरा वहाँ से साई में सिलेक्शन हुआ भोपाल में। अरे वाह जी, अभी वहीं प्रैक्टिस करती हूँ साई। योगिता, आप कोंडा गांव से आती हैं, बस्तर का इलाका, और एक ऐसा इलाका जहां सरकारी मदद पहुंचती है लेकिन दूर दराज के क्षेत्रों में कई लोग हाशिए पर भी हैं, मतलब उन लोगों को वो मदद नहीं मिल पा रही है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि अवेयरनेस की आपके पूरे इलाके में जागरूकता होने की कितनी ज़रूरत है? सर ज़रूरत है स्कूल वगैरह बच्चे जाते हैं आपके यहाँ अच्छे से? यस सर। उन्हें और कितना इनकरेज करने की ज़रूरत है कि स्कूल जाएं, और बाकी जो जैसे आपने खेलने में आगे बढ़ी हैं वैसे और भी बाकी बच्चे खेलें? यस सर, मैं अपने गांव के लिए एक प्रेरणा बनना चाहती हूँ। अपने गांव के लिए? आप गांव के लिए तो प्रेरणा है योगिता। यस सर। आप अपने बस्तर के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए और देश के लिए भी सभी बच्चों के लिए प्रेरणा है। आगे का क्या सोच रखा है आपने? आगे क्या लक्ष्य है? भारत को किस स्तर पर मदद कर सकती है? सर मैं देश के लिए मेडल लाना चाहती हूँ। देश के लिए मेडल लाना? यस सर। शुभकामनाएं, आप जरूर देश के लिए मेडल लाएंगी। आप अपना नाम बता दीजिए। थैंक यू सर। कर दीजिए। मेरा नाम ज्योति है, मैं हरियाणा से हूँ, एक पैरा एथलीट हूँ। अच्छा ज्योति, कब ये सफ़र शुरू हुआ? कब आपको एथलीट बनने का मन किया? आपको लगा कि मुझे एथलीट बनना चाहिए? मैं जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ती हूँ और वहाँ पे एक फाउंडेशन ने कैंप लगाया था, आदित्य मेहता फाउंडेशन, पैरा बच्चों के लिए। उन्होंने हमें सपोर्ट किया, उसमें कैंप में मैं भी सिलेक्ट हुई। फिर मुझे कोच मिले, अच्छी ट्रेनिंग मिली और ये आगे बढ़ने का मौका मिला। पहले मैं गेम्स के बारे में, किसी के बारे में कुछ नहीं जानती थी, नॉर्मल बच्चे, और जो मतलब पेरेंट्स के अलावा कुछ बच्चे होते हैं ना, चिढ़ाते हैं, डिसेबल है, वो सब था। अभी ये अवार्ड मिला है, बहुत खुशी हो रही है। मैं अभी रिसेंटली यूथ एशियन में 6th पोजीशन, 7th और 8th पोजीशन आई है मेरी। अच्छा, और आगे के लिए क्या सोचा है? आगे के लिए ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाना है इंडिया के लिए। एक और बात आप बताइए कि अक्सर हम लोग जो हमारे अंदर जो मुश्किल है, जो चुनौतियां हैं, उनको पार पाने में हम हिम्मत हार जाते हैं। आप क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को कि जो हिम्मत है, जो हौसला है, वही आपको आगे बढ़ाता है? क्या संदेश देना चाहेंगे? पहले तो मतलब मैंने भी हिम्मत हार ली थी, सब चिढ़ाते थे, सब कब हिम्मत बुलिंग करते थे। कब? पहले मुझे विस्तार से बताओ। मैं मतलब 5th क्लास में थी, तब जाती थी स्कूल, बोलते थे ये क्या करेगी, मतलब मोहल्ले में जो बच्चे थे वो भी बोलते थे कि डिसेबल है, भगवान ने क्यों किया इसको, ऐसा वो किया। फिर मैं भी सोचती थी क्यों बनाया भगवान ने ऐसा, मेरे साथ ही क्यों किया। फिर जैसे ये कैंप लगा आदित्य मेहता फाउंडेशन की तरफ से, उन्होंने सपोर्ट किया। वहाँ पे मुझसे भी ज़्यादा डिसेबल बच्चे हैं जो व्हीलचेयर पे है, वो भी आगे बढ़ते हैं। मेरा तो लेग ही है, वो तो चल भी नहीं पाते हैं, हमें 24 आवर्स व्हीलचेयर पे रहते हैं। उनसे बहुत मोटिवेट हुई मैं यही कहना चाहती हूँ कि पैरा बच्चे भी एबल बॉडी से ज़्यादा कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है आपने। और निश्चित तौर पर आगे शिवानी, एक बार फिर आपसे पूछना चाहूँगा उनकी बात को ही आगे बढ़ाते हुए। माइक आप दे दीजिए। शिवानी, कभी ऐसा लगा कि ये चीज़ खेल है, जेवलिन थ्रो है, ये मेरे लिए नहीं है, या कभी ऐसा लगा कि बस ये सब खत्म होना चाहिए? मैं जब बचपन में थी उस टाइम सभी कोई एक अंकल और उनके साथ कोई बोला कि ये इसका तो हाथ नहीं है, ये क्या करेगी, इसको फेंको, ऐसा मेरे को ऐसा बोला हुआ है। पर मैं जब मेरे को मैच्योरिटी माइंड आया उस टाइम बताया है, पेरेंट्स ने ऐसा बोला है। मेरे को उस टाइम लगा कुछ तो करना है, इनका मुंह बंद करना है, ऐसा नहीं करना, मतलब हाथ नहीं तो कुछ नहीं कर सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओह, लेकिन कब आपको किसने सबसे ज़्यादा साथ दिया? आपके शिक्षक ने, आपके परिवार ने?
और आपको लगा कि नहीं अब मुझे ये करना ही है, देश का नाम रोशन करना है? वो सारे बात सुन के लगा कि मैं कुछ तो करना है, पक्का इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लाना है। इतना आदित्य मेहता फाउंडेशन है, नवोदय एनवीएस है, पेरेंट्स है, इतना सभी होके, इतना सभी सपोर्टर्स है, तो मैं क्या नहीं कर सकती हूँ। बिल्कुल, आप निश्चित तौर पर। आपसे बात नहीं हुई, आप अपना नाम बता दीजिए। अजय, अजय कहाँ से हो आप? हम आगरा से। आगरा से हो, और क्यों आपको अवार्ड मिला है अजय? हमने अपने पापा को मगरमच्छ से बचाया। मगरमच्छ से बचा लिया आपने? क्या उम्र है आपकी? 10। कैसे बचाया? लाठी से। लाठी से मगरमच्छ मार दिया आपने? और पापा कहाँ फंस गए थे? मगरमच्छ ने पकड़ लिया था पापा को, तो आपने लाठी लाठी मारा उसे? आँख में। आँख में मारा? जोर के 10-20 लाठी। 10-20 लाठी? डर नहीं लगा था? नहीं। बिल्कुल? बिल्कुल। कितनी खुशी है आपको? बहुत खुशी हो रही है। बहुत खुशी हो रही है। अच्छा ये बताओ, आगे जब बड़े होगे तो क्या बनोगे? फौजी। फौजी बनोगे? क्यों? देश की रक्षा करेंगे। देश की रक्षा करोगे। और ये बताओ, तो फौज, उसके लिए तो पढ़ना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा पढ़ने में आपको क्या अच्छा लगता है? हिस्ट्री अच्छी लगती है, साइंस अच्छी लगती है, क्या विज्ञान गणित क्या अच्छा लगता है? विज्ञान। विज्ञान अच्छी लगती है। चलो ठीक है। अजय से एक और हम चलते हैं। छोटा सा बच्चा है और देश का सिपाही है वाकई में। श्रवण ना, श्रवण को माइक दे दो अजय। श्रवण, ये बताओ, आपकी बड़ी दिलचस्प कहानी है। आपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो हमारे देश की सीमा पर सिपाही लड़ रहे थे उनकी मदद की। और श्रवण, कैसे मदद की आपने, कैसे हेल्प की थी? मेरा नाम श्रवण सिंह है। जब मिशन सिंदूर हुआ था, हमारे गांव में फौजी आए थे। मेरा मन था उनकी सेवा करूं। मैंने दूध, चाय, लस्सी दे के आया करता था। मन था या किसी ने आपसे बोला? मेरा मन ही था। और क्या, कहाँ जाया करते थे फिर? हमारे खेत में ही थे फौजी अंकल, वहाँ पर ही जाते थे। तो क्या माहौल था श्रवण, मुझे थोड़ा बताओ। ड्रोन वगैरह चल रहे थे क्या? बहुत ज़्यादा चल रहे थे। तो आपको डर नहीं लगा उससे? नो। ड्रोन से अटैक हो रहा है, बिल्कुल डर नहीं लगा? नहीं। तो फौजी क्या पसंद करते थे सबसे ज़्यादा, चाय की या लस्सी ले जाते थे? चाय भी बहुत पसंद थी उनको, और लस्सी भी और दूध भी। अरे वाह। तो दिन में या फिर कभी भी जब वो बुलाएं तब चले जाते थे? मैं पूरा दिन ही उनके पास ही रहता था। क्या क्या देखा सबसे मुझे वहाँ पर? एक कोई ऐसा बताओ जब आपके घर वालों ने या किसी ने रोका हो, गांव में, पिंड में किसी ने रोका हो कि नहीं अभी नहीं जाना, लड़ाई चल रही है? नहीं, हमारे घर में भी किसी ने रोका, ना पिंड में किसी ने रोका। पिंड में भी किसी ने नहीं रोका? आप भी सैनिक हो, पता है? सैनिक की मदद करने वाला सैनिक होता है। यस। श्रवण, ये बताओ अब कैसा लग रहा है आपको जब अवार्ड मिला है? बहुत खुशी की बात है मेरे लिए, मुझे भी बहुत खुश हूँ। मैं आपसे एक और बात श्रवण पूछना चाहूँगा। ये बताओ कि देश के सैनिकों की मदद करना कितना ज़रूरी है? वो सीमा पर लड़ रहे हैं, लेकिन जो देश के आप जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं और बाकी जो लोग हैं, कितना ज़रूरी है? आप बहुत ज़्यादा। श्रवण, बड़े होके क्या बनोगे? फौजी। फौजी ही बनोगे? देश की सेवा करूँगा। देश की सेवा तो अजय भी करेंगे, और बाकी जो स्पोर्ट्स में हैं, जो साइंस में हैं, वो सब करेंगे। फौजी ही क्यों बनना है? मेरा इच्छा है। पापा भी फौज में है? नहीं है? नो। तो फौज में आपको सबसे पहले फौजी कब देखे थे श्रवण आपने? मतलब सबसे पहले हमारे आए थे फौजी, तब देखे थे, फिर और फौजी आए थे। कौन सा जिला, कौन सा है, पिंड कहाँ है आपका? फिरोजपुर। हाँ, फिरोजपुर। अच्छा, आप में से मैं क्विक रिएक्शन लेना चाहूँगा सबसे पहले कि आप माइक पास कर दो। एक मैसेज आप दीजिए, हम जो भी आप लोगों को सुन रहे हैं उन्हें देश के लिए, और ख़ास तौर पर जो यूथ हैं, जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे जो आपको सुन रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहोगे? That whatever is happening now is always happening for a good reason, and it's always going to help you for the future. बिल्कुल। आप माइक पीछे पास कर दीजिए। मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अपने आप के लिए अपना खुद का एवरेज बनाइए, मतलब आपका गोल, और उसको सबमिट करिए, उसको चढ़िए,
और हमारा देश का नाम रोशन करिए। एक मैसेज आपसे भी लूँगा लास्ट, वन मैसेज फॉर द ऑडियंस, फॉर द यूथ। For the youth, never take anything for granted, and whatever, everything that happens, it happens for a reason. So there's a meaning behind everything. That's. थैंक यू। आपसे अब छोटी गुड़िया जो मिज़ोरम से है, एक कोई और गाना सुना सकती हो हिंदी मिज़ोरम में, आइजोल में जो आप गाती हो, या फिर सायरंग में, या फिर अपने कोई भी अपना फोक सॉन्ग, कुछ भी। मेरे निंदिया एक प्यार सोनिया, एक दिल चाहिए that's made in India। थैंक यू। तो आप देख सकते हैं ये बच्चे निश्चित तौर पर प्रेरणा का स्रोत हैं, सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, उन सभी भारतीयों के लिए जो देश के लिए, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमारा ये कार्यक्रम संसद टीवी के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। मुझे, मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए संसद टीवी। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।